दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सेवा जय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 10 दिसंबर सन 2025 बुधवार। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपियन संघ और अमेरिका द्वारा भारतीय चावल पर संकट। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। और चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपनी आप किस विषय पर हमसे शो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साल 2025-26 में चावल का एक्सपेक्टेड निर्यात के ऊपर भी चर्चा करेंगे और पूरी जानकारियां आपको विस्तार से देने की संभावना की प्रयास करेंगे। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। सबसे पहले खबर निकल के आ रही है कि यूरोपियन संघ यानी यूरोपियन यूनियन ने भारत, पाकिस्तान व अन्य एशियाई देशों से बासमती और गैर बासमती चावल के आयात पर नया स्वचालित सुरक्षा तंत्र लागू करने का समझौता किया है, जो 1 जनवरी सन 2027 से प्रभावी हो सकता है। ये सिस्टम तब सक्रिय होगा जब आयात यानी यूरोपियन संघ द्वारा चावल का आयात ऐतिहासिक औसत से 45% अधिक हो जाए, जिसके बाद सबसे अधिक अनुकूल राष्ट्र से शुल्क यानी टैरिफ लगेगा। यूरोपियन यूनियन का उद्देश्य घरेलू किसान और मिलर्स की रक्षा करना है यूरोप के। हालांकि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता भी चल रही है। अब हम चर्चा करेंगे अमेरिका द्वारा भारतीय चावल पर अतिरिक्त टैरिफ। खबर ये भी निकल के आ रही है कि जब अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप को पता लगा कि जब अमेरिकन किसानों ने शिकायत की कि भारत का चावल उनके हितों से टकरा रहा है, अमेरिका ने भारतीय चावल आयात पर नए शुल्क लगाने की योजना बनाई है, क्योंकि कम कीमतों से और क्वालिटी अच्छी होने से अमेरिकी चावल किसानों को नुकसान हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भारतीय चावल को डंपिंग मानकर दबाव बना रहा है। हालांकि भारत का अमेरिकी आयात बाजार में 26% के आसपास हिसाब माना जाता है। साल 2025-26 मार्केटिंग ईयर के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने भारतीय चावल उत्पादन का रिकॉर्ड 151 मिलियन मैट्रिक टन और अमेरिका आयात को 2.6 मिलियन मैट्रिक टन का अनुमान किया है। गौरतलब है कि अब जान लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन और भारत से पैक्ड चावल का निर्यात लगभग 1.42 लाख टन सालाना होता है। यदि ये प्रतिबंध या कोई समस्या लेती है तो इससे भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकता है। लेकिन अमेरिकी बाजार में भारत का हिस्सा कुल निर्यात का 3% है और ये कदम ग्लोबल चावल व्यापार को प्रभावित करेंगे, जहां भारत प्रमुख निर्यातक है। नवीनतम अपडेट ये दोस्तों 2025 के पहले सप्ताह तक के ये अपडेट है। अब ये समझ लेते हैं कि चावल का निर्यात 2025-26 में क्या संभावना है। भारत का चावल निर्यात 2025-26 मार्केटिंग ईयर यानी अक्टूबर से सितंबर के बीच में 22 से 24 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन IREF ने 30 मिलियन टन का एक अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा हुआ है और ये वृद्धि रिकॉर्ड 145 मिलियन टन चावल का उत्पादन और मजबूत ग्लोबल मांग से संचालित होगी, जिसमें अफ्रीका, एशिया और फिलीपींस मौजूद है। अब प्रमुख अनुमान अलग अलग जो हम लगा रहे हैं, जो इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के मुताबिक अनुमानित निर्यात 30 मिलियन टन का माना जा रहा है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक भारत का चावल का निर्यात 24 मिलियन टन का रह सकने की उम्मीद है और इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल के मुताबिक 23.4 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। और S&P ग्लोबल का कहना है कि भारत का चावल निर्यात 2025-26 में 24.5 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। उत्पादन 145 मिलियन टन चावल, घरेलू खपत के बाद सरप्लस बढ़ेगा। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का जो निर्यात है वो चावल का निर्यात भारत का बहुत महत्वपूर्ण ग्लोबल लेवल पे माना जाता है। दोस्तों अब हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत और वैश्विक चावल उत्पादन, निर्यात व उपभोक्ता में भारत का स्थान कहाँ है।
भारत 2025-26 में रिकॉर्ड 151 मिलियन मैट्रिक टन चावल का उत्पादन करने की संभावना है, जो कि ग्लोबल उत्पादन का लगभग 28% है। गौरतलब है कि ग्लोबल राइस प्रोडक्शन 540 मिलियन टन का है, उसमें से 151 मिलियन टन भारत में पैदा होगा, जो 28% है। साथ साथ निर्यात की बात करें तो वैश्विक ग्लोबल लेवल पर जो निर्यात है वो 59.9 मिलियन टन है। इसमें भारत का स्थान 23 से 24 मिलियन टन रहने की उम्मीद है, जो लगभग 40% ग्लोबल एक्सपोर्ट का में भारत का शेयर है। कंजम्पशन की बात करें यानी उपभोग की बात करें तो कुल 110 से 115 मिलियन मैट्रिक टन भारत में चावल का उपयोग होता है, जबकि पूरे विश्व में लगभग 480 मिलियन टन उपभोग होता है, यानी 24% उपभोग पूरे विश्व का भारत में होता है। कुल मिलाकर भारत विश्व के उत्पादन का 28% हिस्सा रखता है, निर्यात में लगभग 40% हिस्सा रखता है और कंजम्पशन यानी उपभोग में 24% हिस्सा रखता है। दोस्तों, उम्मीद है कि राइस के ऊपर जो हमारी तक सारी जानकारियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अब आगे आने वाले समय में क्या राइस में मुनाफा वसूल करना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशेष अपडेट आगे की जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शुष्य इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।